बात करेंगे रावण के बारे में। जी हाँ दोस्तों, रावण की कुछ ऐसी है कि क्या रावण के वाकई में 10 सिर थे। वैसे कहा तो ये भी जाता था कि रावण दशावतार भी कहा जाता था। रावण के 10 सिर माने गए हैं, लेकिन कुछ विद्वानों का कहना यह भी था कि रावण के 10 सिर नहीं थे, वो सिर्फ एक भ्रम पैदा करता था। जैसा कि आपको पता है कि रावण एक महाप्रतापी और मायावी राजा था, और इसी माया के कारण वो अपने 10 सिर होने का जिस 9 मणियों में उसके सर दिखाई देते थे, जिससे लोगों को भ्रम पैदा होता था कि रावण का 10 सिर हैं। वहीं ये भी कहा जाता था दोस्तों कि रावण 6 दर्शन और 4 वेदों का ज्ञाता था, इसलिए उसे 10 कंठी भी कहा जाता था। 10 कंठी कहे जाने के कारण प्रचलन में उसके 10 सिर मान लिए गए। हालांकि कुछ विद्वानों और पुराणों के अनुसार अगर देखा जाए तो रावण एक मायावी व्यक्ति भी था, जो अपनी माया से 10 सिर होने का भ्रम पैदा करता था, जिससे लोग उससे काफ़ी डरते भी थे। और वो वैसे भी आदि शक्तियों मायावी शक्तियों में माहिर था। वैसे माना तो ये भी जाता है दोस्तों कि रावण के 10 सिर होने की जो चर्चा है वो रामचरितमानस यानी रामायण में आती है। वह कृष्ण पक्ष की अमावस्या को युद्ध के लिए चला था तथा एक एक दिन क्रमशः एक एक सिर उसके कटते चले गए। इस तरह 10वें दिन अर्थात शुक्ल पक्ष की दशमी को रावण का वध हुआ, इसीलिए दशमी के दिन रावण दहन किया जाता है। वैसे कहा तो ये भी जाता है दोस्तों कि रामचरितमानस में जो वर्णन आता है कि रावण के जो सिर थे, राम अपने बाणों से जब भी उसके सिर काटते थे वो पुनः उसके स्थान पर दूसरा सिर उभर आता था। विचार करने की बात यह है कि क्या एक अंग कट जाने पर वहाँ पुनः नया अंग उत्पन्न हो सकता है, लेकिन ऐसा तो नॉर्मल नहीं होता। लेकिन रावण के संदर्भ में ऐसा होता है। रावण के जो सिर थे कृत्रिम थे, असुरी माया से बने थे, ऐसा लोगों की मान्यता है। वैसे कहा तो ये भी जाता है दोस्तों कि जितने भी असुर थे वो सारे मायावी थे। इसका प्रमाण इससे भी मिलता है मारीच का चांदी के बिंदुओं से युक्त स्वर्ण मृग बन जाना, रावण का सीता के समक्ष राम का कटा हुआ सर रखना आदि से सिद्ध होता है कि राक्षस काफी मायावी थे और वो तंत्र विद्या यानी इंद्रजाल में माहिर थे। तो रावण के 10 सिर और 20 हाथों की मायावी या कृत्रिम बनना या फिर हो जाना ये भी एक मायावी माना जाता है। धारणा तो ये भी है दोस्तों कि रावण काफी तपस्वी था और शंकर भगवान का काफी बड़ा भक्त था। वो रावण एक बार ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करके वो वरदान मांगना चाहता था अमृतत्व का, यानी वो कभी ना मर सके। लेकिन ब्रह्मा जी इससे पहले ही जान गए कि रावण क्या मांगने वाला है, इसलिए वो उस चीज को नहीं मांग सका अमृतत्व। लेकिन वो शिव भक्त बना कैसे, ये भी एक काफी रोचक कहानी है। एक बार रावण अपने पुष्पक विमान से यात्रा कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा एक वन क्षेत्र के ऊपर से गुजरते हुए कि उस क्षेत्र के पहाड़ पर शिव जी ध्यानमग्न बैठे थे। वहीं शिव के गण नंदी ने रावण को वहां उतरने से रोका। इधर से गुजरने की पाबंदी है, ऐसा नंदी ने रावण को बताया। लेकिन रावण काफी क्रोध उत्पन्न करते हुए उसने नंदी का काफी अपमान कर दिया। अपमान करने के बाद वो जिस पर्वत पे शिव जी विराजमान थे, रावण उसी पर्वत को उठाने लगा। तभी ये देखकर शिव जी ने अपने अंगूठे से पर्वत को दबा दिया, जिस कारण से रावण का हाथ भी दब गया और फिर बाद में वो शिव जी से प्रार्थना करने लगा कि उसे मुक्त कर दे। इस घटना के बाद रावण शिव का बहुत बड़ा भक्त बन गया। ऐसी धारणा ये भी है दोस्तों कि रावण के वध के बाद रावण का शव क्या हुआ। माना यह भी जाता है कि आज के दिनांक यानी 5076 ईसा पूर्व साल से पहले आज के दिन यानी कह सकते हैं कि तब